हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। फ्रेंड्स, जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, आज की जनरल रीडिंग का टॉपिक है जिनसे आप डील कर रहे हो या जो आपको छोड़ के जा चुकी है, जो नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, उनकी वजह से आप दुखी हो, हरदम परेशान रहते हो, मन में कई सवाल आते हैं। उनमें से एक सवाल ये भी होता है कि क्या हुआ ऐसा कि ये पर्सन मेरी लाइफ में क्यों आया। हाँ जी, हाँ, लव रीडिंग का आज का टॉपिक है कि ये पर्सन मेरी लाइफ में क्यों आया, क्यों मेरे को परेशान किया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, कैरियर पे भी असर पड़ रहा है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, रातों को एनर्जी और भी लो हो जाती है, समझ नहीं आता कि कहाँ गलती हुई, क्या मैंने क्या सोचा था, क्या निकला। हर इंसान में ये जरूर आता है कि मैंने इस पर्सन को क्या सोचा था, क्या निकला। तो हम उसी चीज़ की आज की रीडिंग में क्लैरिटी करेंगे कि ये आपकी लाइफ में आखिर आए क्यों, ऐसा क्या था। क्योंकि जो भी करता है या कराता है डिवाइन करवाता है हमारे से, और कुछ हम लोगों की गलतियां होती हैं जो हमें भुगतनी पड़ती है, कुछ कर्म होते हैं। तो आज हमने इसी चीज़ की क्लैरिटी करनी है कि ये पर्सन आखिर आपकी लाइफ में ऐसा क्यों आए जब उन्होंने आपको इतना सैड एनर्जी देनी थी, 3 ऑफ सोर्ट्स वाली एनर्जी देनी थी, लाइफ में ऐसे क्यों आए। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये ही और शी दोनों के लिए है, सेम जेंडर के लिए टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। इसलिए आप रीडिंग को फ्रेंड्स कभी भी देखें, पॉजिटिव होके देखें, ताकि पॉजिटिव हो तो सब कुछ पॉजिटिव मिलता है, रिश्ते फ्रेश होते हैं। जाते जाते दूंगी एक एडवाइस, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे तो रख लेना, अदरवाइज आप और रीडिंग पे जा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, पहला कार्ड ही ऐसा आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स। बड़ा मरा हुआ सा कार्ड लगता है ये मुझे, मैं जब भी देखती हूँ। लो, ये भी सोर्ड्स की एनर्जी आई है, 4 ऑफ सोर्ड्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, एक बात मैं बताऊं, कार्ड कैसे भी आते हैं, जब आप पॉजिटिव देखेंगे आपकी लाइफ जरूर अच्छी होगी। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स। आज की रीडिंग में हमने इसी चीज को क्लियर करना है कि आखिर वो पर्सन हमारी लाइफ में क्यों आया, क्यों ऐसे तहस नहस करके हमें चला गया है, आप इतने दुखी हो। 2 ऑफ सोर्ड्स। द मून। द एम्प्रेस। 8 ऑफ सोर्ड्स। क्या बात है फ्रेंड्स, सोर्ड्स की एनर्जी बहुत आ रही है। इस पेज ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, कार्ड तो हमने सारे निकाल लिए। बॉटम आया जस्टिस। देख लिए फ्रेंड्स, बॉटम में भी सब कुछ बता दिया। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपका फ्रेंड, जो आपका पार्टनर था, जिससे आप लव डील कर रहे थे, आपका रिश्ता जब इतना अच्छा चल रहा तो ब्रेकअप हो गया, नो कांटेक्ट में हो गए, लड़ाई झगड़े हो गए, आर्गुमेंट हो गए। अब बोलचाल भी है तो एक दूसरे से दिल से नहीं, तो ये होगी डील आपकी सारी खराब। तो इसलिए ये देखना हमारी आपकी लाइफ में ये पर्सन क्यों आया, क्यों तहस नहस करने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये 4 ऑफ सोर्ट्स का बताती हूँ। ये कार्ड है ब्रेकअप का। आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, उसकी वजह चाहे कुछ भी रहो, आपने आपने पर्सन के ऊपर बेतहा मोहब्बत की और आंख बंद करके भरोसा किया है। उसकी ये एनर्जी है। आप लोग बहुत दुखी हो, आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग बहुत दुखी हो, आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। आप इस टाइम इस एनर्जी में हो,
क्योंकि आपने जिस बंदे के साथ 101% लॉयल्टी दिखाई, प्यार दिया, हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में जब आए तब सब कुछ सही चल रहा था, आप ज़्यादा झुकने लगे, आपने बेतनाह मोहब्बत मोहब्बत का आपका नतीजा है। इस टाइम अगर आप इस एनर्जी में हो तो बहुत बुरी बात है, बहुत दुख दिया उन्होंने, आप रोते हो, आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने लायक कुछ नहीं रहा। ये आपकी एनर्जी है ब्रेकअप होने के बाद। आपने अपने पर्सन के, ये देखिए तीसरा सोर्स का कार्ड, आपने अपने पर्सन से बेतनाह मोहब्बत की, उस बंदे को 101% जब बंदी थी दिया। आपने कहा कि मेरा रिश्ता मुझे बहुत प्यारा है, इस रिश्ते को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा, ज़िंदगी में भले ही कितने तूफान आए, इस पर्सन के साथ मैंने टाइम निकालना है। लेकिन ये देखिए सोर्स के कार्ड आपका कोई भी सही नहीं आया। आपके पर्सन हमेशा दो चीज़ों को लेके कंफ्यूज रहे हैं, मैं नहीं जानती, एक तो आप थे, दूसरी फैमिली थी, या उनका फाइनेंस था, या कोई उसका उनका क्रश। उस बंदे की लॉयल्टी में थोड़ा सा फर्क पहले था, बंदा खराब नहीं था, लेकिन जितना आपने उनको दिया आपको उतना नहीं मिला। उसका 50% भी मिल जाता तो शायद आप आज रोते नहीं, आपको नहीं मिला। स्टार्टिंग में आपका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बाद में रिश्ते में इतनी खराबी आई कि आपके पास सिर्फ ज़िंदगी में यही मिला आपको, ब्रेकअप। हो सकता है उन्होंने फैमिली का बहाना लगाया हो, या रियल में फैमिली की वजह से वो आपसे अलग हुए, पर ये तो 100% है कि आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है और बहुत बुरी तरह से हुआ है। आँख ने ज़िंदगी में आँख बंद करके भरोसा करा, आपको कई ऑप्शन भी मिल रहे थे, लेकिन आपका ध्यान सिर्फ उन्हीं में था, आप उन्हीं को प्यार करते थे। आपने कहा कुछ भी हो जाए इस रिश्ते को मैंने नहीं छोड़ना। तो इन सब चीज़ों का नतीजा क्या है, ये आप अगर इस टाइम इस एनर्जी में हो, बहुत दुखी रहते हो, रातों को रोने वाली एनर्जी है आपको, आप पर्सन को मिस करते हो, हर दम आपको लगता है कि मेरे अपने ने मेरा साथ छोड़ दिया, जिस पे मैंने इतना भरोसा किया, विश्वास किया, जो एक बार में बुलाता था या कॉल आता था पागल की तरह मैं खुश होता था या होती थी, सामने वाले ने मेरे साथ ब्रेकअप करके बिल्कुल ही कांटेक्ट तोड़ दिया और उसकी कोई खास वजह नहीं बताई। देखिए फ्रेंड्स, कार्ड में आज आपको ऐसे ही बताती हूँ, ये देखिए आंख बंद करके भरोसा किया, लेकिन वो पर्सन दो चीज़ों में कंफ्यूज था। आपने भरोसा आंख बंद के करा, आपके पास कई ऑप्शन थे, आप उन्हीं के प्यार में बंधे हुए थे, आपको उनके अलावा कुछ नहीं नज़र आता था, अगर आता भी था तो आप इग्नोर करते थे, मुझे लगता है पर्सन, मेरी इंट्यूशन बता रही है। लेकिन ये बंदा दूसरे में था, किसी चीज़ और में ध्यान था, ये आपके पर्सन है तो आपको ज़्यादा पता होगा, पर मुझे जब दूसरा क्रश नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये बंदा ऐसे था। इस टाइम आपकी एनर्जी जो है ना वो ये वाली है। कौन सी है? ये आप बहुत दुखी हो चुके हो, लेकिन हमारी जनरल रीडिंग का टॉपिक था कि वो आपकी लाइफ में क्यों आए, तो मैं आपको बताती हूँ कि वो आपकी लाइफ में क्यों आए। तो फ्रेंड्स वो आपकी लाइफ में आए, आपको ये देखिए 3 ऑफ ये लोगों ने मैनिपुलेट किया है, उनका और आपका ब्रेकअप इसलिए हुआ है, उनके पास इतनी नेगेटिविटी थी, इतनी नेगेटिविटी थी कि उनको आप में भी नेगेटिविटी नज़र आने लगी। वक्त ख़राब चल रहा था, रिश्ते तितर बितर हो गए, एक दूसरे को आप संभालते रहे, लेकिन टाइम ऐसा था, टाइम सही नहीं था, जितना मर्जी संभाल लो, जो वक्त होता है जब खराब तो सोने को भी हाथ डालो मिट्टी हो जाता है, इसलिए आपका रिश्ता भी हो गया खराब। आपने कोशिश बहुत करी, लेकिन वो फ्रेंड्स वो आपकी ज़िंदगी में क्यों आए थे, वो आपकी ज़िंदगी में आए थे। देखिए फ्रेंड्स, आपका पार्टनर जो है आज भी किसी चीज़, जो 2 क्रश मैंने आपको बताए हैं कि आपके अलावा किसी और चीज़ में ध्यान है, आज भी उस बंदे का ध्यान उसी में ही है। हो सकता है वो उनकी फैमिली हो सकता है वो उनका प्यार हो या फाइनेंस हो, थर्ड पार्टी की तरफ आज भी उनका ध्यान है। और ये भी कार्ड बताता है कि
थर्ड पार्टी भी उनकी नेगेटिविटी तो है, थर्ड पार्टी भी उनकी लाइफ में हो सकते हैं। लेकिन वो आपकी लाइफ में आए, जब वो आपकी लाइफ में आए वो बहुत दुखी थे फ्रेंड्स, वो बहुत दुखी थे, आप भी दुखी थे, उनको आपकी जरूरत थी। क्या थी? जरूरत थी। उन्होंने आपके पास आके अपने आप को हील किया है। अगर आपके साथ रिलेशन में आए हैं, उन्होंने आपके पास आके अपने आप को हील किया है। हील होने के बाद जब उनके अंदर पॉजिटिविटी आने लगी तो क्या हुआ? वो आपको छोड़ के चले गए। वो जिंदगी में आप आए थे आपकी लाइफ में हील होने, और आपको दुख इस चीज का मिला कि वो आपकी लाइफ में आया है तो ईश्वर, गॉड, जो गॉड होता है, जो भगवान होता है, उसने एक, कहते हैं ना, जो हील होने आता है वो हील होके चला जाता है। ये भी एक लाइफ में एक सबक होता है। क्या होता है? सबक होता है। हो सकता है आपकी लाइफ में उनके आने से पहले और भी कोई लाइफ में रहा हो और आपको ऐसे ही छोड़ के चला गया हो या चली गई हो। इस बार भी आपके साथ ऐसा हुआ तो आप हताश हो गए। जब ये बात बार बार होती है या एक बार होके, दो बार होके चली जाती है, तो इसका मतलब ये है कि गॉड हमें लेसन दे रहा है कि आपके लिए कोई और बना हुआ है। आप लीगल रिश्ते में बिलीव करो। इतने बोले बने रहोगे तो पर्सन टू पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और आपको इस एनर्जी में छोड़कर चले जाएंगे। तो मैंने अगर आपको आप इतने अच्छे थे तब भी आपका पर्सन आपको छोड़ के गया, तो क्यों गया? क्योंकि लिमिट से ज़्यादा आपने बैलेंस खराब कर लिया। आप झुकते रहे, सामने वाला पर्सन जो था आपका पार्टनर, आपके प्यार को और आपके झुकाव को, उसका सर कुछ ज़्यादा ही ऊंचा हो गया, वो आपको कमज़ोर समझ बैठा, तो आपका रिश्ता हो गया खराब। जहाँ उसकी फैमिली या क्रश या फाइनेंस का दबाव था, अगर आपका रिश्ता बैलेंस में होता तो वो चीज़ें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। आप इतने बोले थे, इतना करते थे, उस पर्सन को पता था कि आपको वो जैसे भी नचाएंगे आप नाच लोगे, लेकिन फैमिली वाले नहीं मानेंगे। इसलिए जो लोग रिश्ते में सीरियस नहीं होते वो ब्रेकअप कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये रिश्ता जो है बैलेंस भी बताता है। हाथ में देखिए तकड़ी पकड़ी हुई है, ये कार्ड बताता है कि आपके रिश्ते में बैलेंस में खराबी रही है, इसलिए आपका पर्सन आपके, लेकिन गॉड ने उनको, आपको, ये जो पर्सन थे जो बिल्कुल आपसे अलग हो चुके हैं, जिनको आप याद कर करके इस एनर्जी में हो, इस एनर्जी में हो, तो ईश्वर ने उनको आपके पास इसलिए भेजा है कि आंख मूंद के 101% देना, ये सबसे बड़ी भूल थी बच्चे तेरी। तुझे बैलेंस बनाना नहीं आया, ये सबक सीख ले। ज़िंदगी में दोबारा कोई आए तो हिसाब से बैलेंस लेके चल, पॉजिटिव बन, नहीं तो 100 में से 99% लोग तुझे इस एनर्जी में छोड़ जाएंगे। क्या होगी? लाइफ तेरी बेकार होगी, सामने वाले का कुछ नहीं जाएगा। ये आप पर्सन आपकी ज़िंदगी में जब आया तब सही था, लेकिन जो आपका रिश्ता खराब खाली सिर्फ आपके पर्सन की वजह से नहीं हुआ, आपका रिश्ता खराब हुआ है आपकी वजह से। 50% वो इस रिश्ते के 50% इस रिश्ते को खराब करने वो हैं, तो 50% आज मुझे कहते हुए फील हो रहा है, आपको शायद मेरी ये बात बुरी लग रही हो, 50% खराब करने वाले आप हो। आप ये भूल ही जाते हो कि जब सामने वाला बंदा एक डिजायर्ड होती है, आपके पास आता है, आपको लव करता है, तो आप उसी हिसाब से चलें। आप तो सामने वाले के ऊपर इतना वो हो गए, इतना अपना सारा कुछ उसका अपना सारा प्रेशर अपने ऊपर ले लिया कि ये खुश रहे, ये खुश रहे, तो वो आपको इस एनर्जी में विश्वास किया कहीं नहीं जाएगा मुझे छोड़ के। अरे थर्ड पार्टी फैमिली जहाँ ये लोग बीच में घुस जाते हैं ना, वहाँ अच्छे अच्छे छोड़ जाते हैं। ये पर्सन या बंदा या बंदी क्या करेंगे जहाँ गर्दन पे तलवार होती है?
रिश्ता किया आपने खराब, लेकिन ये आपकी लाइफ में जो आया ये आपको सबक सिखाने आते हैं कि आगे से कभी भी लाइफ में वो आए, कोई नेक्स्ट पर्सन आए या यही पर्सन वापस आए, तो आपने बैलेंस नहीं खोना और पॉजिटिव ही रहना है, नेगेटिव नहीं रहना। नहीं तो अदरवाइज आपको दोबारा फिर इसी तरह छोड़ के चले जाएंगे और आप फिर मेरी ऐसी वाली रीडिंग देखोगे। मैं तो चाहती हूँ आप रीडिंग देखो अच्छी अच्छी वाली, मैरिज वाली, बेबी वाली, ऐसी रीडिंग देखो। लेकिन जब प्यार किया है तो ये झटके भी आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि रिश्ते में ज़्यादा खराबियां थी जिनकी, वो अब ठीक होने वाली है। आने वाला टाइम आपका अच्छा होगा। लेकिन कैसे अच्छा होगा इस चीज़ का, आपके परसेंट, कुछ लोगों का परसेंट थे खूब पर्सनैलिटी वाले थे, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी कुछ कम नहीं है। रूल रेगुलेशन के आप भी पक्के हो, वो भी पक्के हो। आपका दिमाग खराब करा है आपके इस रिश्ते ने, और जो रिश्ते को लेके ज़्यादा सीरियस हुए। अगर रिश्ते को आप चाहते हो कि शादी तक जाए, गाइस सोचते हो मैरिज तक जाए, तो पॉजिटिव बनो, बैलेंस बना के चलो ना। पहले मेरे को बताओ, एक तकड़ी पकड़ लेते हो, उसमें एक तरफ सब्जी डाल लेते हो ज़्यादा, एक तरफ कम डाल लेते हो, तो वो बैलेंस नहीं बनेगा। तो क्या होगा, सब्जी इधर उधर लुढ़केगी। इसी तरह रिश्ता भी आपका लुढ़क गया है। फ्रेंड्स, हो सकता है उनकी फैमिली में कुछ लोगों का ऐसा था कि कोई पर्सन ऐसा था जिसने रिश्ता खराब करा। आपके पर्सन अच्छे थे, लेकिन रिश्ते में आगे की एडवाइजरी देखिए, जस्टिस। कुछ लोगों के पर्सन अच्छे थे, उनकी फैमिली ने रिश्ता तोड़ा। कोई मेल पर्सन ऐसा था जो नहीं चाहता था, कोई फैमिली में ऐसा पर्सन था जो नहीं चाहता था कि वो आपकी तरफ आए, लेकिन अब वो जो है वो रिश्ते में न्याय चाहता है, रिश्ते में न्याय चाहता है। इसलिए उसको भी न्याय मिलेगा और आपको भी न्याय मिलेगा। आपने लाइफ में जब भी पर्सन आपकी लाइफ में आए तो आपने बैलेंस कभी नहीं खोना। जब बैलेंस खोओगे आपका रिश्ता हो जाएगा खराब। सामने वाला पर्सन फ़ोन करके कह रहा है कि मैं 9 बजे पहुंचूं, तो आप प्लीज़ 9:30 पहुंचिए। ये नहीं 8 बजे जाके खड़े हो जाओ, तो उसको आपकी कहाँ कदर होगी। जब आधा घंटा बंदा या बंदी ठंड में खड़े होंगे तब पता चलेगा शुक्र है आप आए। समझ गए ना आप? छोटी सी बात मैंने जनरल बताई है। ये देखिए, सामने वाले के पर्सन का बर्डन ही आपने लेना, रिश्ता सही से चलाना है। ये नहीं कि वो आया कोई बात नहीं, सारे काम मैं ही तेरे सवार दूँ। नहीं नहीं, बर्डन आप लेके चलोगे तो फिर क्या होगा, फिर ऐसी एनर्जी में आ जाओगे। इस बार आप इस टाइम, ये कार्ड ये भी बताता है कि आप भी बहुत प्रेशर में हो। लेकिन मैं फ्रेंड्स बताती हूँ, आपके ज़िंदगी में आपके पर्सन आए थे, भगवान ने उन्हें भेजा था सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि ए बंदे बैलेंस में ले ज़िंदगी, दोबारा दोबारा तेरे साथ होगा ऐसे ही, तू इतना अच्छा बना रहेगा, सामने वाला तुझे अंगूठा दिखा के चले जाएगा या चले जाएगी। आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए, आपको न्याय मिलना है। अब ये गॉड कहता है कि तुझे न्याय का सबक सिखाने के लिए मैंने पर्सन को भेजा था कि ज़िंदगी ऐसे नहीं कटती। न्याय तुझे तभी मिलेगा जब तुझे इस चीज़ का एहसास होगा। वो आया था अपने आप, जब आई थी अपने आप को आपका पर्सन हील करने, जब बहुत दुखी थे हील करने आए, आपने अपनी बाहों में लिया, आपने अपने पूरा 101% दे दिया, वो हील हो गए तो आपकी लाइफ से चले गए। लेकिन अब उन्हें, कुछ लोगों के पर्सन को बहुत याद आती है, उनकी लाइफ बर्डन बहुत से तले दबी हुई है। जिन चीज़ों के पीछे भागे थे उन चीज़ों ने उन्हें अंगूठा दिखा दिया है। अब करते हैं वो आपको याद। देखिए ये फ्रेंड्स, ये कार्ड है, अब आपको याद करते हैं। पिछला वक्त याद आता है तो दुखी होते हैं, कहते हैं कि मैंने ये क्या किया। स्ट्रेंथ का कार्ड देखिए, हो सकता है कि जब से आपका रिश्ता खराब हुआ है आपने भगवान के ऊपर डोर छोड़ रखी है। मैनिफेस्ट भी करते हो, आप दिल के बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं फिर भी कहूँ कि अभी भी आपको पेशेंस की ज़रूरत है। और एस ऑफ वेंट बताता है कि जो कुछ हो चुका है, गुस्से में आप लोगों की तबाही हुई है, गुस्से पे कंट्रोल करें और आने वाला टाइम आपका होगा अच्छा। तो फ्रेंड्स,
ये रीडिंग मैंने आपको आज बताई कि आपके पर्सन लाइफ में क्यों आए। तो मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ, आपके पर्सन लाइफ में आए थे अपने आप को हील करने। गॉड ने उनको भेजा था आपको सबक सिखाने के लिए, क्योंकि आप नहीं मानते, आप अपने अच्छेपन से मजबूर हो। सामने वाला आपको आपको इस चीज़ का गॉड ने आपको सबक सिखाया है कि आप वो हील करके चला गया। आपने दोबारा वो लाइफ में आएगा तो एक पर्सन की तरह, एक ज़्यादा अच्छे पर्सन की तरह, एक पर्सन की तरह, एक लवर की तरह, एक फ्रेंड की तरह पेश आना है। ये नहीं पूरी सीता या राम की तरह उसके ऊपर भरोसा कर लेना है, जो कुछ है सब तेरा। नहीं नहीं, ऐसी चीज़ नहीं चलती। ये कलयुग है, हम इंसानी दुनिया में रहते हैं। आप जानते हो कि बैलेंस चीज़ों में बनाना बहुत ज़रूरी है। आपने चीज़ों को बैलेंस बना के चलना है। पुराना अब आपने याद नहीं करना, जो होना था हो गया। नए कोई भी अगर आपको ऑफर आता है तो आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। हो सकता है आपकी लाइफ में इतनी खुशियाँ आए कि दोबारा आप उस पर्सन को याद भी ना करें। अगर चाहते हो वो आपकी लाइफ में आए तो आप पॉजिटिव रहिए, बैलेंस बनाइए। और सच में बताऊं तो ये कार्ड ये भी बताता है कि अपने साथ जब आप सामने वाले से प्यार करते हो ना, तो आप अपने आप से भी प्यार करना भूल जाते हो। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप लोग अपने आप से प्यार करें, अपने कैरियर में ध्यान दें, अपनी सुंदरता में ध्यान दें, अपने पहनने ओढ़ने में ध्यान दें। देखना सब चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। और पेशेंस रखने होंगे, अगर हो सके तो मैनिफेस्ट भी कीजिए, आपको न्याय मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, गॉड आपको न्याय देगा, लेकिन इन चीज़ों को आप फॉलो करोगे तभी। गॉड ने ये भी बताया कि बुरा टाइम तेरा निकल चुका है। देखिए, ये भी कार्ड है, ये इसके ही है। बुरा का टाइम आपका, अगर आपका कैरियर भी खराब था, निकल चुका है। दोनों कार्ड कैरियर के हैं, लेकिन आगे आने वाला टाइम अच्छा है। आपको अगर न्याय चाहिए, बैलेंस बनाना है, अपने आप से प्यार करना है, मैनिफेस्ट करना है और पुरानी चीज़ों को भूल जाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये रीडिंग आज की करते हुए मैं अभी करती हूँ आपको क्लोज, लेकिन मैं इतना बता देती हूँ, जब भी मैं कोई एडवाइस देती हूँ कोशिश करिए, समझिए, तभी मानिए। हो सकता है आपको मेरी एडवाइस ना पसंद आती हो, फिर भी मैं ज़रूर देती हूँ, क्योंकि आप मेरे व्यूअर हैं, आप मेरे बच्चों जैसे हैं, फ्रेंड्स हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग परेशान ना हो। भले ही हम फेस टू फेस नहीं मिलते, लेकिन ये कनेक्शन हमारा दिल तक एक दूसरे के साथ पहुँचता है। चलिए करते हैं रीडिंग क्लोज। अगर आपको पसंद आई हो तो कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब, साथ में दबाइए बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और गॉड ब्लेस यू। जय माता दी।